प्रश्न 1, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 2, गुलाम वंश का संस्थापक शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 3, गुलाम वंश के शासकों को किस नाम से जाना जाता था? तुर्की गुलाम। प्रश्न 4, गुलाम वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 5, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? घोड़े से गिरकर। प्रश्न 6, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर, पाकिस्तान। प्रश्न 7, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सा प्रसिद्ध स्मारक बनवाया? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। प्रश्न 8, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 9, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश। प्रश्न 10, गुलाम वंश की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली। प्रश्न 11, कुतुबुद्दीन ऐबक किसके अधीन था? मोहम्मद गोरी। प्रश्न 12, इल्तुतमिश को किस नाम से जाना जाता था? सुल्तान आजम। प्रश्न 13, इल्तुतमिश ने कौन सा नया सिक्का चलाया? चांदी का टिनका। प्रश्न 14, गुलाम वंश का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? इल्तुतमिश। प्रश्न 15, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। प्रश्न 16, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश। प्रश्न 17, रजिया सुल्तान का शासनकाल कब था? 1236-1240। प्रश्न 18, रजिया सुल्तान को किस कारण गद्दी से हटाया गया? तुर्की अमीरों का विरोध। प्रश्न 19, रजिया सुल्तान की मृत्यु कैसे हुई? साजिश के तहत हत्या। प्रश्न 20, रजिया सुल्तान का प्रेमी कौन था? मलिक याकूत। प्रश्न 21, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? रजिया सुल्तान। प्रश्न 22, गयासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन बलबन। प्रश्न 23, बलबन ने किस नीति को अपनाया? रक्त और लोहे की नीति। प्रश्न 24, बलबन ने किस संस्था को खत्म किया? चालीसा तुर्की अमीरों का गुट। प्रश्न 25, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैकुबाद। प्रश्न 26, बलबन ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किस नीति का पालन किया? राजशाही गरिमा और कठोर अनुशासन। प्रश्न 27, बलबन का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली। प्रश्न 28, इल्तुतमिश ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ को अपनाया? ताज उल मासिर। प्रश्न 29, रजिया सुल्तान की कब्र कहाँ है? दिल्ली। प्रश्न 30, गुलाम वंश का शासनकाल कब तक रहा? 1206-1290। प्रश्न 31, गुलाम वंश के दौरान कौन सा प्रशासनिक पद महत्वपूर्ण था? नायब। प्रश्न 32, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले स्थायी सेना किसने बनाई? बलबन। प्रश्न 33, गुलाम वंश का कौन सा शासक सुल्तान बनने से पहले गुलाम था? बलबन। प्रश्न 34, इल्तुतमिश ने दिल्ली में कौन सा प्रसिद्ध बाजार बनवाया? चांदनी चौक। प्रश्न 35, गुलाम वंश में सबसे लंबी अवधि तक शासन किसने किया? इल्तुतमिश। प्रश्न 36, बलबन ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया? कैकुबाद। प्रश्न 37, गुलाम वंश के दौरान किस भाषा का विकास हुआ? फारसी। प्रश्न 38, गुलाम वंश का कौन सा शासक साहित्य और कला का संरक्षक था? इल्तुतमिश। प्रश्न 39, गुलाम वंश के शासकों का धर्म क्या था? इस्लाम। प्रश्न 40, गुलाम वंश के दौरान मुख्य रूप से कौन से विद्रोह हुए? मंगोल आक्रमण। प्रश्न 41, इल्तुतमिश ने किस विद्रोही राज्य को समाप्त किया? बंगाल। प्रश्न 42, इल्तुतमिश ने किस प्रसिद्ध विद्वान को संरक्षण दिया? मिन्हाज उस सिराज। प्रश्न 43, बलबन ने दरबार में किस नीति का पालन किया? सजदा और पैबोस। प्रश्न 44, गुलाम वंश के शासन के दौरान भारत में कौन से सिक्के प्रचलित थे? टंका और जीतल। प्रश्न 45, गुलाम वंश के शासकों ने किस वंश से सत्ता प्राप्त की थी? मोहम्मद गोरी की गजनी सल्तनत। प्रश्न 46, गुलाम वंश का अंत किसके द्वारा किया गया? जलालुद्दीन खिलजी। प्रश्न 47, कुतुब मीनार का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था? विजय स्तंभ। प्रश्न 48, इल्तुतमिश को खलीफा द्वारा कौन सी उपाधि मिली? सुल्तान। प्रश्न 49, गुलाम वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम मंगोलों का सामना किया? बलबन। प्रश्न 50, इल्तुतमिश ने किसे भारत का आधिकारिक खलीफा स्वीकार किया? अब्बासी खलीफा। प्रश्न 51, गुलाम वंश का आखिरी मजबूत शासक कौन था? बलबन।
प्रश्न 52, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया था? लकबख्श। प्रश्न 53, गुलाम वंश के कौन से शासक ने खुद को नियामत कहा? बलबन। प्रश्न 54, इल्तुतमिश की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? सुचारू प्रशासनिक व्यवस्था। प्रश्न 55, बलबन के प्रधानमंत्री कौन थे? फैखुद्दीन। प्रश्न 56, बलबन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? मंगोल। प्रश्न 57, गुलाम वंश के दौरान सबसे अधिक खतरा किससे था? मंगोल आक्रमण। प्रश्न 58, गुलाम वंश का शासन किस वंश के उदय से समाप्त हुआ? खिलजी वंश। प्रश्न 59, इल्तुतमिश ने दिल्ली को किस वर्ष राजधानी बनाया? 1211 ई। प्रश्न 60, गुलाम वंश के कौन से शासक ने पुलिस व्यवस्था को मजबूत किया? बलबन। प्रश्न 61, इल्तुतमिश ने किस प्रसिद्ध विद्वान को संरक्षण दिया? मिन्हाज उस सिराज। प्रश्न 62, गुलाम वंश के दौरान किसने एकता प्रणाली लागू की? इल्तुतमिश। प्रश्न 63, गुलाम वंश का कौन सा शासक सबसे अधिक धार्मिक था? बलबन। प्रश्न 64, रजिया सुल्तान को शासन से हटाने में किसका मुख्य योगदान था? तुर्की अमीरों का। प्रश्न 65, कुतुब मीनार का नाम किसके सम्मान में रखा गया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। प्रश्न 66, गुलाम वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम मंगोलों से लोहा लिया? बलबन। प्रश्न 67, गुलाम वंश की प्रशासनिक भाषा कौन सी थी? फारसी। प्रश्न 68, इल्तुतमिश ने किसको अपना उत्तराधिकारी चुना था? रजिया सुल्तान। प्रश्न 69, बलबन ने अपने शासन में किस नीति को अपनाया? रक्त और लोहे की नीति। प्रश्न 70, गुलाम वंश के अंतिम शासक कैकुबाद की हत्या किसने करवाई? जलालुद्दीन खिलजी। प्रश्न 71, गुलाम वंश के दौरान किस प्रकार की कर प्रणाली लागू थी? कृषि कर। प्रश्न 72, गुलाम वंश में उच्च पदों पर कौन लोग नियुक्त किए जाते थे? तुर्की अधिकारी। प्रश्न 73, गुलाम वंश में कौन सा प्रशासनिक पद सबसे महत्वपूर्ण था? वजीर। प्रश्न 74, बलबन के शासनकाल में किस विद्रोह को कुचला गया? मेवातियों का विद्रोह। प्रश्न 75, इल्तुतमिश की पत्नी का क्या नाम था? शाह तुर्कान। प्रश्न 76, रजिया सुल्तान की हत्या कहाँ की गई थी? कैथल, हरियाणा। प्रश्न 77, गुलाम वंश के दौरान किस शासक ने दिल्ली सल्तनत को सबसे मजबूत बनाया? इल्तुतमिश। प्रश्न 78, बलबन ने किस विद्रोही गुट को समाप्त किया? चालीसा। प्रश्न 79, इल्तुतमिश के शासनकाल में कौन सा महत्वपूर्ण राजनयिक भारत आया था? अब्दुल रज्जाक। प्रश्न 80, इल्तुतमिश ने किस संत से आशीर्वाद प्राप्त किया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। प्रश्न 81, बलबन की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? केंद्रीय सत्ता को मजबूत बनाना। प्रश्न 82, इल्तुतमिश ने किस राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाया? बंगाल। प्रश्न 83, गुलाम वंश का कौन सा शासक गुलाम से सुल्तान बना? बलबन। प्रश्न 84, बलबन ने किस तुर्की गुट को समाप्त कर दिया? चालीसा। प्रश्न 85, गुलाम वंश के दौरान सबसे अधिक स्थायी निर्माण कार्य किसने करवाए? इल्तुतमिश। प्रश्न 86, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने नवरोज उत्सव मनाने की परंपरा शुरू की? बलबन। प्रश्न 87, गुलाम वंश की समाप्ति के बाद किस वंश का शासन आया? खिलजी वंश। प्रश्न 88, बलबन के उत्तराधिकारी का क्या नाम था? कैकुबाद। प्रश्न 89, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में कितने वर्ष तक शासन किया? 4 वर्ष 1206-1210। प्रश्न 90, इल्तुतमिश को किस उपाधि से नवाजा गया? सुल्तान। प्रश्न 91, गुलाम वंश के दौरान किस सुल्तान ने अपने नाम का सिक्का चलवाया? इल्तुतमिश। प्रश्न 92, बलबन ने किस प्रकार की शासन नीति अपनाई? निरंकुश राजतंत्र। प्रश्न 93, गुलाम वंश में भूमि राजस्व प्रणाली किसने विकसित की? इल्तुतमिश। प्रश्न 94, कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रमुख मस्जिद कौन सी थी? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। प्रश्न 95, इल्तुतमिश ने किसे भारत में खलीफा का प्रतिनिधि माना? अब्बासी खलीफा। प्रश्न 96, गुलाम वंश के शासन में कौन सा पद सबसे महत्वपूर्ण था? वजीर। प्रश्न 97, बलबन की मृत्यु के बाद किसे गद्दी पर बैठाया गया? कैकुबाद। प्रश्न 98, गुलाम वंश के किस शासक के दौरान दिल्ली सल्तनत की आर्थिक स्थिति सबसे मजबूत थी? इल्तुतमिश।
प्रश्न 99, गुलाम वंश के अंतिम शासक की हत्या कब हुई? 1290। प्रश्न 100, गुलाम वंश की समाप्ति के बाद भारत में किस वंश की शुरुआत हुई? खिलजी वंश।